पिशाच के रूप में भेजे गए जुझार आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्ट्रल लेवल पर आपको आपके चक्र में किसी प्रकार का मांत्रिक क्रिया के द्वारा, मंत्र के द्वारा या किसी प्रकार के निगेटिव तांत्रिक क्रिया के द्वारा, प्रेत बाधा के द्वारा आपको रात में किसी भी प्रकार से आपको 3 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे आपके लिए कुछ ऐसी निगेटिव क्रिया की गई है रिसेंटली, जिसमें किसी प्रकार के किसी चीज़ का प्रयोग किया गया है, उसमें प्रेत बाधा भी हो सकता है। बहुत ही अलग मैसेज है। ये व्यक्ति खुद अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर हाई रखने के लिए दूसरों का पैर खींचने वाला व्यक्ति है, और इस व्यक्ति ने आपके अपनों के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा किया है। 2 अपने इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इसने मैनिपुलेट किया है किसी भी प्रकार से आपके 2 अपनों को, बहुत ही करीबियों को, ठीक है, कि अगर आप आगे बढ़ गए तो आपके लाइफ में ऐसा होगा, आपके लाइफ में वैसा होगा। इसने ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं आपके लाइफ में। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहते हैं कि नाम और काम इनका ही बढ़े, ठीक है। आप हमेशा एक कॉर्नर पर रहें या आप हमेशा इनसे पूछते रहें, ठीक है। और यही चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि डोमिनेट करना, लोगों की ऊर्जा को खींचना, लोगों को मैनिपुलेट करना, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये 2 लोग हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे पिता पुत्र भी नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, ये कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिखाते भले ही इमोशनल है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। ये बहुत ही तार्किक चीज़ें करते हैं, और जो कुछ भी इनके पास है, जो भी किताब है, जो कुछ भी उससे पढ़ के करते हैं। जो कुछ भी इन्होंने निगेटिव क्रिया सीखी है उसका प्रयोग ये आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए करते हैं। कारण यही है कि आपके लाइफ में अगर ग्रोथ होगा तो इनके लाइफ में इनको कम नज़र आता है, ठीक है। आपके लाइफ में अगर ग्रोथ होगा तो इनके लाइफ में वो ग्रोथ कम हो जाएगा। इनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इनके जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ इनका कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट था, और उसका वो जो कार्मिक कनेक्शन है उसकी वजह से ये आपको रोक रहे हैं। और दूसरी बात, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में, आपके और आपके फैमिली मेम्बर, आपके और आपके सोलमेट के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब आप लोग अबंडेंस में रहेंगे आपके पर्सनल लाइफ में। इन लोगों ने आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी आपका क्लेश करवाया है। आपके किसी कार्य में, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे थे, वहाँ पर भी इन्होंने टावर क्रिएट किया है किसी प्रकार से, किसी के थ्रू, किसी निगेटिव क्रिया के थ्रू। और आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने बिल्कुल प्रेत बाधा का प्रयोग किया है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में अभी इस वक्त में किसी प्रकार की बाधा आपके घर तरफ, कोई ग्रहण की ऊर्जा आपके फैमिली मेंबर के तरफ की गई, क्योंकि आपके फैमिली में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। 8 नंबर, 70 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है। अब यहाँ पर ऊर्जा ऐसी भी है कि ये व्यक्ति भी इनके साथ कभी ना कभी शामिल थे, क्योंकि ईगो इस व्यक्ति के अंदर भी था, जिसकी वजह से ये दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंदर कुछ और था। अब ये जो दिखावा जो है ना वो समाप्त हो रहा है। इन लोगों का आपस में भी कलेश यहाँ पर होना प्रारंभ हो गया। 3 ऐसे लोग हैं जो पहले शामिल थे, जुड़े थे एक दूसरे के साथ आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने के लिए, लेकिन अब एक दूसरे के साथ ही इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। या तो आपके लिए जो इन्होंने गड्ढा किया था उसमें खुद ही गिर रहे हैं, या ये इनमें से एक जो फीमेल है वो चाहती थी कि आप लोगों का, आपका और आपके पर्सन का किसी भी प्रकार से रियूनियन ना हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा ना हो। आप दोनों या तो आप दोनों उस स्थान से ही चले जाएं जहाँ पर आप रहते हैं, या आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करें। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में नई नई संभावनाएं आपको नज़र आ रही है, या आप क्रिएटिव हैं, या आप कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसका प्रयोग करके आप इन सारी चीज़ों को
हील्ड कर रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर आपके धन की ऊर्जा को कोई भी यहाँ पर डगमगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग ना रात को 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में आपके चक्र पर प्रहार इन लोगों ने किया है। सोर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो किसी प्रकार का मांत्रिक, किसी प्रकार का कोई तांत्रिक क्रिया के थ्रू आपको स्टक करने की कोशिश हुई है। आपके चक्र में 3 चक्र को यहाँ पर स्टक करने की कोशिश यहाँ पर नज़र आ रहा है। येलो, मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र, 3 चक्र पर इन लोगों ने आपके प्रोजेक्शन किए हैं, और यही ऊर्जा पहले भी इन लोगों ने क्रिएट की थी। अब क्या होगा, ये जो आपके तरफ जो प्रेत बाधा भेजी है वो इन्हीं के किसी अपने के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, क्योंकि आपने या तो उस वक्त में आपने अपने परमात्मा जी का स्मरण किया, या तो आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया। अब इनके लाइफ में वो लैक ऑफ मनी, ठीक है, वो मनी की कमी, वो स्पिरिचुअल लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले हैं। आने वाले समय में इनका जो जैसे ये जो अहंकार है ना, इनका अहंकार पूरी तरीके से टूटने वाला है। मनी के ब्लॉकेजेस इनके लाइफ में होने वाले हैं। ये इस तरीके से ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जाने वाले हैं। कारण यही है कि आपको ऐसी चीज़ें करने की वजह से आपके तरफ 5 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, 7 नंबर, 16 नंबर हो सकता है, या 7 मई इनका जन्म दिवस हो सकता है, ठीक है, 14 इनका 14 इनका जन्म दिवस हो सकता है, 6, 15, 24 आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ डे हो सकता है, ठीक है। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर उनका हो सकता है, जिनको इन्होंने आपसे पहले स्पिरिचुअली स्टक किया, लेकिन ये व्यक्ति भी अहंकार में थे तो ये समझ नहीं पाए इनके चालाकी को। आप विनम्रता के साथ है, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं। इस व्यक्ति ने, ये जो भी व्यक्ति है आपके आसपास के हो सकते हैं, भले ही आउटसाइडर भी हो, लेकिन अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें ये आपके आसपास का व्यक्ति है, जिसने लगभग चाइल्डहुड की आपकी जो मेमोरी है उसके थ्रू भी आपके तरफ साइकिक अटैक भेजा है, ठीक है, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपके अपनों को बीमार करने के लिए, और आपकी हीलिंग पावर को कम करने के लिए इस व्यक्ति ने ही आपके किसी अपने के तरफ साइकिक अटैक भेजा, किसी प्रकार की काली क्रिया भेजी, और फिर उसी व्यक्ति से ये लगातार कनेक्ट रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, जो आपके फैमिली में जो मेंबर है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है, उसी व्यक्ति से ये लंबे लंबे समय तक बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका 3rd आई चक्रा ब्लॉक हो गया है, जो आपके कोई फैमिली मेंबर है उनका। यहाँ पर इस व्यक्ति ने जैसे ही ये देखा कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ है, धन, सम्मान, अबंडेंस आपको मिलेगा, इसने पहले ही आपके रास्ते में बाधा क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब आप गिर के उठे और आपने अपना साम्राज्य क्रिएट करना प्रारंभ किया संघर्ष करके, तो इसने, जैसे कि मैंने कहा, पिता पुत्र, इनके देखिए, ये लोग अगर आपके दूर के रिलेटिव में है तो ये आपका कोई कज़न ब्रदर हो सकता है, ये व्यक्ति आपके कोई भी ऐसे बड़े एल्डर व्यक्ति हो सकते हैं जो दूर के रिलेटिव में हैं। इन दोनों ने मिलकर आपके तरफ किसी प्रकार की कोई काली क्रिया, कोई तांत्रिक क्रिया की थी, लेकिन वो चीज़ें अब हील्ड हो रही है। अब जब हील्ड हो रही है ना, तो थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ टॉक्सिसिटी खिलाया पिलाया, कुछ ऐसी चीज़ें जो भेजी गई वो चीज़ें हील्ड हो रही है, क्योंकि स्वयं एस ऑफ कप्स परमपिता परमात्मा जी ने आपको थाम लिया है। इन लोगों ने मिलकर, इस आत्ममुग्ध व्यक्ति ने मिलकर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी। इसमें कोई ना कोई अपना इनके साथ शामिल है, प्रॉपर क्लियर या तो थे, और उनको भी लाठी पड़ी है, ठीक है। इन तीनों में से सभी को लाठी पड़ी है। ये जो व्यक्ति है जो मेन कर रहे हैं, ये अभी जितना भी कर रहे हैं ना, आने वाले 2 से 3 महीने में इनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट इसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। आपके लाइफ में जो कुछ भी रुकावटें हैं वो रुकावटें हील हो जाएंगी। किसी ने आपके क्रोध का, किसी ने आपके मतलब मूलाधार चक्र को डिसबैलेंस किया, क्रोध की ऊर्जा को बढ़ा दिया था, और आपको ऐसा दिखाया था कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, आप कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले सकते, आप इनमैच्योर हैं। लेकिन तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में आप दी चैरियट की, जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल
अवेकनिंग हुई और आप तीव्र गति से आगे बढ़ना आपने प्रारंभ किया, तब इन लोगों ने मिलकर आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी है जो अभी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद भी आप सक्सेस हो रहे हैं। 6 जो कुछ भी इल्यूजन है, जो भी भ्रम है, वो आपके सामने में उजागर हो रहे हैं, आपका माइंड क्लियर हो रहा है, ठीक है। जो भी 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन था, वो आपका हील्ड हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी 3 लोग हैं जिसमें एक फीमेल है, और इन लोगों ने प्रॉपर आपको डिसबैलेंस करने के लिए अभी रिसेंटली किसी फैमिली फंक्शन में इन लोगों ने कुछ षड्यंत्र रचा था, योजनाएं बनाई थी। एस ऑफ वॉन्ड, फिर भी श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, सूर्यदेव जी की कृपा से आपके लाइफ में प्रोटेक्शन बना हुआ है, और जो भी कार्मिक स्थिति है वो आपके लाइफ से हील्ड हो रहा है। और जब आपके लाइफ से कार्मिक स्थिति हील्ड हो रहा है तो इनमें से कुछ लोग आपसे कॉल या संपर्क करने की कोशिश करें, कॉल के थ्रू मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल के थ्रू आपसे संपर्क करने की कोशिश करें। और जो कज़न ब्रदर है ना, वो आपके सोशल साइड में लगातार यहाँ पर ये व्यक्ति रात में दिन में लगातार ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार आपका स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। आपके रास्ते को किस तरीके से बाधित करें, इनके मन में यही अभी चल रहा है कि आपके ग्रोथ को देखिए। यहाँ पर भी श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, यहाँ पर भी धन तो आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। धन की कोई कमी नहीं होगी। ब्लॉकेजेस हील कर लीजिएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, जरूर सीखिए, अपने लिए सीखिए, कम से कम 1st एंड 2nd लेवल सीखिए। कहने का तात्पर्य यही होता है कि अगर कोई इस तरीके से किसने किया है, इसने किया, उसने किया के बजाय रेमेडी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि किसने किया है और कैसे किया है, क्या किया है, वो तो पता चल रहा है आपको धीरे धीरे। लेकिन जब आप हीलिंग करेंगे तो जो ब्लॉकेजेस है उसे भी तो हील करना जरूरी है। ब्लॉकेजेस हील होंगे, पता करने से तो ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको जानकारी हो जाती है तो आधी जो क्रिया है ना, वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाती है, ये बात है, ठीक है। तो आपको पता भी कब चलता है, जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हैं, है ना। तो रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, अपने लिए सीखिए, अपने अपनों के लिए सीखिए, 1st एंड 2nd लेवल जरूर सीखिए। और यात्रा में, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, नहीं रुक सकते, विक्ट्री है आपके लाइफ में। आपके कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड किया, आपको आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन किया, या उनको पता है कि आपके थ्रोट चक्र पर किसी ने प्रोजेक्शन किया, तो कहीं ना कहीं गिल्ट में है। लेकिन अभी भी आपको कहा जा रहा है कि अभी भी लोगों को पहचानने में अभी समय है। जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे, जैसे जैसे आप अपने चक्र को क्लींस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इनके फेस, इन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, आपको ड्रीम में किसी से पूछने से आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। आपको स्वयं अपने 3rd आई चक्र पर वर्क करना है, स्वयं अपने चक्र पर वर्क करना है और लोगों की हेल्प करनी है। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो डिटैचमेंट के साथ आता है, वो परमात्मा जी के पूर्ण शरण में जाने से आता है, वो अपने भीतर के 7 चक्र को हील्ड करने से आता है और दृढ़ बनने से आता है, ठीक है। आपको ये नहीं कि मैं एकदम हड़बड़ी में मुझे क्या है, किसने किया, क्या किया, क्योंकि ये चीज़ें ना रिपीटेशन हो रही है आपके लाइफ में। अब ये रिपीटेशन पास्ट लाइफ से भी यहाँ पर हो रहा है आपके लाइफ में, और इस लाइफ की पास्ट चीज़ें, चाइल्डहुड की मेमोरी, कोई ना कोई ऐसी फीमेल जिसने जेलसी में, अनजाने में या जानबूझकर आपके चाइल्डहुड की पिक्चर अभी रिसेंटली इस व्यक्ति को प्रोवाइड कर दी है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके फिर से इस व्यक्ति ने एस्ट्रल लेवल पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इस व्यक्ति को, जिसने ये फोटोग्राफ्स उनको दिए हैं, उसको भी उसके बुरे कर्म का फल 1 से 2 महीने के अंतराल में मिलेगा। आप जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जैसे कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ये लोग आपके कॉन्फिडेंस को हिलाना चाहते हैं, ये लोग आपके मणिपुर चक्र को वीक करना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ में खुद प्रकाश ला सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर के लाइफ में, आप बहुत लोगों के होप हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। मंगलवार के दिन आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जाएंगे तो आप बूंदी का प्रसाद, है ना, जो बूंदी होता है
बूंदी का प्रसाद बाबा जी को अर्पण जरूर कीजिएगा। और बिलीव इन पॉसिबिलिटी, आप अपने पॉसिबिलिटी पर भरोसा कीजिए। ये चाहते हैं कि आप हमेशा डर और भय में रहें, ठीक है। 7 टाइम्स भी हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।